अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट करने वाले हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास सिंपली एम्पलीफायर ही होता है, लेकिन इसके साथ ये ऑपरेशनल का लफ्ज़ क्यों लगा गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं थे तो एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के जो हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, ये इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के ज़रिए परफॉर्म किए जाते थे। राइट, ये चीज़ इंशाल्लाह हम अगली क्लास में समझेंगे इस चीज़ को। तो इसी वजह से इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। ये हमारे पास इसका सिंबल है। नॉर्मली इस तरह सिंबल यूज़ किया जाता है अदरवाइज, लेकिन असल में यहाँ पे एक प्लस वी और माइनस वी भी अप्लाई की जाती है, या इसको नॉर्मली ग्राउंड कर देते हैं तो ये ज़्यादा उसके डबल वोल्टेज हो जाएगी। तो ये इसका एक सिंबल है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट यूज़ होता है, और ये इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आइडियली इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो होती है इनफाइनाइट या मैक्सिमम, और आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास ज़ीरो होती है। राइट, आई रिपीट कि आइडियली इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है, यहाँ पे जेड इन शो किया हुआ है, ये इन्फिनिटी होती है और आउटपुट इम्पीडेंस ज़ीरो होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ये इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है और ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये डीसी वोल्ट है, जितनी डीसी वोल्ट होगी ये उतना ही एम्पलीफायर कर सकेगा। बस ये कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे हम सिग्नल्स देते हैं। यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहा होगा, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसको इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। अब यहाँ इसने उल्टा लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, बात वही है। एम्पलीफायर को सीधा पकड़ लो, उल्टा पकड़ लो, वही बात है। उसमें डिफरेंट बुक से मैंने ये डायग्राम उठाई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ था, दैट्स वाई। अच्छा, इसके ना तीन हमारे पास मोड्स हैं, सिंगल एंडेड, एक डिफरेंशियल मोड और तीसरा कॉमन मोड। ये मैं तीन मोड्स आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। पहले इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक मोड ऑपरेशन समझने के लिए, इसके फिर बाद में सर्किट्स भी बनेंगे, इसके ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होते हैं वो भी होगा आगे। फ़िलहाल हम ज़रा थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसकी। सिंगल एंडेड इनपुट अगर इसको दी जाए नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर, तो फिर क्या होगा, ये एम्पलीफाई करके उसी फेज़ में आपको आउटपुट देगा। राइट, मतलब ये है कि इस फिगर के अंदर यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग है वहाँ पे मैंने सिग्नल दिया है, तो वही एम्पलीफाई होके आएगा और ये आउट ऑफ फेज़ नहीं होगा। जबकि अगर यही सिग्नल मैं इन्वर्टिंग पर दे दूँ तो ये एम्पलीफाई तो कर देगा लेकिन ये आउट ऑफ फेज़ होगा। मतलब ये कि इन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिग्नल। ओके, आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल सिंपल सी है। और अगर हमारे पास डिफरेंशियल हो, डिफरेंशियल के अंदर इन दोनों का, ये जो दोनों सिग्नल्स होते हैं, इनका हमारे पास डिफरेंस आता है। मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव था उस वक्त यहाँ पे नेगेटिव था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव माइनस दिस मज़ीद नेगेटिव में, तो ये हमारे पास सिग्नल बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा काम करता है डिफरेंशियल इनपुट। और डिफरेंशियल इनपुट के अंदर ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो दोनों इनपुट्स हैं ये सेम नहीं है, ये कॉमन नहीं है। राइट, यहाँ पे आप देखें, ये इसका जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव में जाएगा। बात वही है। कॉमन मोड ऑपरेशन जो है ना, इसके बरक्स कॉमन मोड ऑपरेशन में दोनों जगह पे सेम सिग्नल जा रहा होता है। डिफरेंशियल की बात ये है कि डिफरेंशियल में दोनों जगह पर डिफरेंट सिग्नल होता है, उन दोनों का डिफरेंस वो कैलकुलेट करता है। जबकि कॉमन मोड में दोनों जगह पर सेम सिग्नल जा रहा होता है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी जो आउटपुट होगी ना, वो होगी वी इनपुट 1 माइनस वी इनपुट 2, इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग। ओके, और ये जो इन्वर्टिंग होगा, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, V1 माइनस V2, और ये चूँकि नेगेटिव पे जा रहा है तो V1 माइनस नेगेटिव ऑफ V2,
ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जबकि यहाँ पे हमारे पास आइडियली जो आउटपुट आती है कॉमन मोड के अंदर वो आती है 0, राइट। आइडियली कॉमन मोड ऑपरेशन के अंदर हमारी आउटपुट 0 आनी चाहिए। अब ज़रा हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बाय द वे, जो पावर एम्पलीफायर्स मैंने पढ़ाया था वो उसमें अच्छा लिखा होता फ्लॉयड की बुक में, तो मैंने थोड़ा सा फ्लॉयड से पढ़ाया। ये अब दोबारा मैं बॉलस्टैड की तरफ आ गया हूँ। ये चीज़ें मैं कुछ आपको बता चुका हूँ। अब ज़रा कॉमन मोड रिजेक्शन की बात करते हैं। एम्पलीफायर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि मैं अगर कहीं पर डिफरेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, बीच में कॉमन इसका पोर्शन भी होगा, तो ये किस हद तक कॉमन मोड को रिजेक्ट कर सकता है, राइट। कॉमन मोड का मतलब ये है कि वो आपकी इनपुट को ज़ीरो कर देगा, आउटपुट को ज़ीरो कर देगा। ये हमारे पास कॉमन मोड होगा, तो इसने कॉमन मोड को रिजेक्ट करना है। अब यहाँ पे कॉमन मोड किस हद तक रिजेक्ट हुई है वो भी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब ज़रा देखो, छोटा सा वी डी है हमारे पास आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल, और वी सी है हमारे पास आउटपुट ऑफ कॉमन मोड, राइट। आइडियली हमारे पास आउटपुट पे पूरी डिफरेंशियल मोड आना चाहिए, कॉमन मोड हमारे पास आउटपुट पे नहीं आना चाहिए, ओके। अब ये जो लिखा हुआ है वी आउट इज़ इक्वल टू ए डी वी डी इंटू ए सी वी सी, ये जो ए डी है ना, एक मिनट मैं बल्कि यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ, एक चीज़ भूल गया। यहाँ जो वी आउट है ना, ये है वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, राइट। जब मैं बात करूँगा डिफरेंशियल मोड की तो आउटपुट को मैं लिखूँगा वी डी, और जो गेन है इसको मैं ए डी लिखूँगा। और अगर मैं कॉमन मोड की बात कर रहा हूँ तो फिर आउटपुट को मैं लिख रहा हूँ वी सी, और इसके गेन को मैं लिखूँगा ए सी, राइट। अब आपको मैंने बताया कि एक आउटपुट वोल्टेज के अंदर डिफरेंशियल मोड भी होता है और कॉमन मोड भी होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि वी आउट इज़ इक्वल टू ए डी इंटू वी डी प्लस ए सी इंटू वी सी, ओके। अगर यहाँ से ए सी इंटू वी सी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा, ए डी यानी कि जो वोल्टेज गेन होता है वो वी आउट डिवाइड बाई वी इन, राइट। अच्छा जी, अब हम ऐसे करते हैं, अभी जो मैंने बात की है ऑपोजिट पोलैरिटीज़ की, छोटी मोटी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। इफ़ ऑपोजिट पोलैरिटी इनपुट सप्लाइड टू एन ऑप एम्प आर आइडियली ऑपोजिट सिग्नल्स। अच्छा जी, मतलब ये आइडियली ऑपोजिट है, बीच में कोई नॉइज़ नहीं है। आइडियली ऑपोजिट होने का मतलब है कि Vi1 जो है वो नेगेटिव ऑफ Vi2 के बराबर है। एक सेकेंड, Vi1 इज इक्वल टू माइनस Vi2, इसको Vs में कह दूँ, एक ही बात है। तो फिर क्या होगा, डिफरेंशियल इज इक्वल टू Vi1 माइनस Vi2 इज इक्वल टू Vs माइनस माइनस Vs, ठीक है। Vs इक्वल टू माइनस Vi2, इसका मतलब Vi2 इज इक्वल टू माइनस Vs, तो मैं यहाँ पे माइनस Vs ही लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2Vs, राइट। और अगर कॉमन मोड हो तो फिर मेरे पास होता है हाफ Vi1 प्लस Vi2, क्योंकि ये दोनों आपके पास सिग्नल सेम होते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर मैंने आपको बताया आइडियली इट हैज़ टू बी ज़ीरो, ओके। तो फिर हमारे पास जो आउटपुट होगी वो होगी ए डी वी डी प्लस ए सी वी सी। तो ए डी इंटू 2Vs ये सिर्फ और सिर्फ ए डी की वजह से होगी, यहाँ पे ए सी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ओके। ये उस वक्त होगा जब हमारे पास आइडियली दोनों ऑपोजिट पोलैरिटीज़ हैं, यानी कि डिफरेंशियल मोड। अगर सेम पोलैरिटीज़ हो जाएं फिर क्या होगा, सेम पोलैरिटी होने का मतलब है कि Vi1 इज़ एग्जैक्टली Vi2 के बराबर है, ओके। Vi1 इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू Vi2, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। जब मैं फिर कैलकुलेशन करूँगा और इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूँगा तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो फिर मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो AC की वजह से आएगी, यानी कि कॉमन मोड गेन होगा इसके अंदर, राइट। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा
आइडियल कंडीशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं कॉमन मोड को रिजेक्ट करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नॉइज़ की ज़रूरत होती है, मतलब अपने सिग्नल्स को टेस्ट करने के लिए आप ख़ास तौर पर नॉइज़ जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आइडियली जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, तो फिर मैं इसका जो कॉमन मोड वाला पार्ट है उसको रिजेक्ट करना चाहूँगा। ओके, अब ज़रा कॉमन मोड रिजेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि AD मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर क्या होगा, VI1 को मैं VI2 के बराबर रखूँगा, और वो मैंने अभी जिस तरह पिछले किया है VS, और इसको मैं रख दूँगा 0.5 वोल्ट, राइट। तो मेरे पास जो VD होगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट, और जो VC होगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल, जहाँ पे VI1 है उधर मैं 0.5 लिख दूँगा, जहाँ पे VI2 है उधर मैं -0.5 लिख दूँगा, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। नहीं होता तो पूछ लिया करो यार, पता नहीं आप तो वीडियोस देखते ही नहीं हो। तो VD ये हो गया, VC ये हो गया। तो जो आउटपुट वोल्टेज है मेरे पास, यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, VC वाला पोर्शन चूँकि हो जाएगा 0, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ डिफरेंशियल की वजह से जो गेन है वो आ जाएगा, राइट। ऑल्दो ये मुझे शो कर रहा है कि Vin चूँकि 0.5 है, तो ये जो गेन है ये डबल है, क्योंकि Vi जो था वो मेरे पास 0.5 था। तो Vi वोल्टेज गेन इज इक्वल टू V आउट ओवर Vin। तो ये चूँकि डबल कर देता है उसको, पॉजिटिव सिग्नल को मज़ीद पॉजिटिव, नेगेटिव सिग्नल को मज़ीद नेगेटिव, ये इसका काम होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अच्छा, तो ये इसने थोड़ा सा बस वही समरी लिख दी है इसकी। इसके बाद वो ये कह रहा है कि AD तो कैलकुलेट हो गया, अब अगर AC कैलकुलेट करना हो तो फिर क्या करेंगे, AC इज़ इक्वल टू VI1 VI2 को मैं कर दूंगा 1 वोल्ट। ओके, तो फिर क्या होगा, मेरे पास VD इज़ इक्वल टू VI1 माइनस VI2, और इसमें मैं नेगेटिव इन्वर्टिंग नहीं डाल रहा, दोनों को मैंने सेम किया हुआ। तो आपका जो VD है डिफरेंशियल की वजह से जो वोल्टेज है वो हो जाएगी 0, और कॉमन मोड वोल्टेज आपकी हो जाएगी 1 वोल्ट। इस सिचुएशन में जो आपका आउटपुट वोल्टेज बनेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ AC यानी कि कॉमन मोड का गेन है वो बनेगा, राइट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हम एक और चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR इसको कहते हैं। वो है AD ओवर AC। नॉर्मली हम इसको लॉगरिथम में लिख लेते हैं 20 लॉग। मैंने डेसिबल के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया था, आई होप कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग जो एम्पलीफायर की क्वालिटी है वो CMRR से नॉर्मली चेक करते हैं कि ये कितना अच्छा एम्पलीफायर है, कि कॉमन मोड को किस हद तक ये रिजेक्ट कर सकता है। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी की ही इनपुट वोल्टेज दे दी गई और आउटपुट वोल्टेज भी दे दी गई। VD जो है ये इन दोनों का डिफरेंस है, और VC इन दोनों का सम। ओके, VD क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, और VC क्या है, इन दोनों का सम। आप ज़रा देखते हैं हम लोग, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग खुद कर लेना, कोई सा मुश्किल बात नहीं है। AD भी आपको बता दिया, AC भी आपको बता दिया, तो कॉमन मोड डिटेक्शन रेशियो इसने निकाल लिए। इसके बाद जो अगली चीज़ आएगी ना हमारे पास, ये इसको छोड़ दो, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बेसिक्स कुछ हैं इसके, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास में ये जो कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर्स है ना, मैं अब इससे स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ये कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं इसके, और फिर आपको समझ आएगी कि भाई ये जो समिंग एम्पलीफायर होता है ये एक्चुअली सारों को सम कर रहा होता है इस तरह से, तमाम सिग्नल्स को। तो मैंने अभी कहा है कि पुराने ज़माने में जब डिजिटल कैलकुलेटर्स नहीं थे, यही यूज़ होता था एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये किस तरह होता था, इंशाल्लाह ये इस एग्जांपल में आप लोगों को समझ आएगी।
प्लीज़ बुक में जो कुछ लिखा हुआ है, बॉयल स्टैट की बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। हो सकता है मैं गलतियाँ इसके अंदर कर सकता हूँ, कभी कभी मुझे भी फ़ील होता है कि मैं कुछ उल्टा बोल गया, गलत बोल गया। प्लीज़ इसको इग्नोर किया करें और मुझे बता दिया करें कि मैंने ये बात गलत बोली है, और पूछ भी लिया करें, हेजिटेट ना किया करें। और मैं अपनी गलती को इंशाल्लाह रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है।